कानपुर के हैलट अस्पताल के एक कर्मचारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अस्पताल के कर्मचारी से मारपीट का आरोप वहां कोरोना के इलाज के लिए भर्ती तबलीगी जमात के कुछ लोगों पर लगा, जिनकी शिकायत दर्ज करवाने के बाद अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। घटना से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना मरीज खाने पीने के सामान से भरे एक स्ट्रेचर के पास खड़े नजर आए। आरोप है कि यहीं पर बिरयानी और नॉनवेज खाने की मांग पर उनकी अस्पताल के कर्मचारियों से बहस हुई और एक कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई। वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या कर दे, फिर भी उसको 2-4 हाथ पड़ गया। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही यूपी सरकार ने अस्पताल में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की। ये जो एजेंडा है, ये मानसिकता जो है कहीं से प्रेरित है और देश को ये देशद्रोही की श्रृंखला में आती है। हैलट अस्पताल के अलावा कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के हंगामे की खबर सामने आई। आरोप है कि वहां भर्ती कुछ मरीजों ने अस्पताल से भागने की कोशिश की और रोके जाने पर उन्होंने वहां तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के एक वार्ड के दरवाजे का कांच टूटा नजर आया और फर्श पर खून के कुछ निशान भी दिखे। साथ ही रिसेप्शन के पास लगा बोर्ड भी जमीन पर गिरा दिखा। बताया गया कि कांशीराम अस्पताल में कोरोना के 65 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 38 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इस घटना की शिकायत भी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में दर्ज करवा दी। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने का दावा किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौलाना साद के वकील का कहना है कि जब क्राइम ब्रांच रिपोर्ट मांगेगी तो उन्हें सौंप दी जाएगी। बताया गया कि पुलिस किसी सरकारी और मान्यता प्राप्त अस्पताल की रिपोर्ट ही चाहती है, जो कि अभी पहली बार निजी लैब से टेस्ट करवाने के बाद मौलाना साद ने दूसरी जांच कहां से करवाई, इसकी जानकारी मौलाना साद की ओर से अभी नहीं दी गई है। चीन के हुनान में बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सी की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस की वजह से भले ही दुनिया के ज्यादातर देश ठप पड़े हों, लेकिन चीन में जिंदगी पटरी पर लौट रही। और वहां के हुनान प्रांत में तो ड्राइवर के बिना चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी की भी शुरुआत हो गई। सामने आए वीडियो में एक महिला मोबाइल ऐप से टैक्सी को बुक करती नजर आई। थोड़ी देर में ही टैक्सी उसके पास पहुंच गई, जिसके बाद उसमें मौजूद एक कर्मचारी ने गाड़ी को सैनिटाइज किया और महिला के तापमान की जांच की। जांच के बाद महिला टैक्सी में सवार हो गई और जीपीएस तकनीक से लैस वो टैक्सी अपने आप ही सड़क पर चलने लगी। 心情还有一点忐忑，因为不知道就是无人驾驶到底是一种什么样的体验。 इसी तरह कुछ और लोग भी बिना ड्राइवर वाली इस टैक्सी की सवारी करते नजर आए। इस दौरान ये टैक्सी ट्रैफिक सिग्नल पर भी अपने आप रुकती दिखी। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से इस टैक्सी में फिलहाल एक कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। लॉकडाउन के बीच गुजरात के अलग अलग हिस्सों में 10 से 12 लाख लोग फंसे हैं और इनमें शामिल दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस भेजा गया है। सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के मजदूरों को परिवार समेत उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के बनासकांठा जिले में ऐसे ही करीब 600 मजदूर लॉकडाउन के बाद शेल्टर होम में रह रहे थे, लेकिन राजस्थान रवाना किए जा रहे हैं। सूरत, वलसाड, वडोदरा, दाहोद, पंचमहल से भी बाकी राज्यों के मजदूर परिवारों को वापस अपने राज्य भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा जो राज्य हैं, वहां की सरकारों के साथ भी गुजरात सरकार संपर्क में है। मजदूरों को वापस भेजने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कि माइग्रेंट लेबर को मूव करने की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई, जिसमें हमने 14 जितने मध्य प्रदेश के लेबर्स को उस हिसाब से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भेज दिया है। आज राजस्थान सरकार के साथ जो निगोशिएशन हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने जो सूचना दी, उस हिसाब से 542 जितने राजस्थानी माइग्रेंट्स को हमने शेल्टर होम से राजस्थान की बॉर्डर पे पहुंचाया है।